Hello everyone, welcome to the English class. I am Neeta, your English teacher, and today we are going to do the very first lesson of 8th grade Honeydew book, the best Christmas gift present in the world. तो हम क्या करने जा रहे हैं आज? हम आज करने जा रहे हैं लेसन 1 Honeydew बुक का फर्स्ट लेसन, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड. ओके, तो इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है सर माइकल मरपर्गो. इसको लिखा है सर माइकल मरपर्गो. ही वॉज अ बुक ऑथर, पोएट, प्ले राइट, लिबरिस्ट. क्या थे? बुक ऑथर थे, प्ले राइटर थे, पोएट थे, एंड ही वॉज ऑल्सो अ लिबरिस्ट. लेकिन सबसे ज़्यादा वो किस चीज़ के लिए जाने जाते थे? ही वॉज बेस्ट नोन फॉर चिल्ड्रंस नॉवेल्स. ठीक है, बेस्ट किसके लिए वो जाने जाते थे? चिल्ड्रंस नॉवेल्स के लिए जाने जाते थे. बच्चों के लिए जो उन्होंने नॉवेल्स लिखी थी, शॉर्ट स्टोरीज की बुक्स, उसके लिए जाने जाते थे. और ये जो वार हाउस है 1982 में, ये इनकी बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक थी. बहुत ही ज़्यादा बच्चे जो है इससे कनेक्टेड थे इस बुक से. हिज वर्क इज़ नोटेड फॉर हिज मैजिकल स्टोरी टेलिंग. यानी कि इनकी जो राइटिंग होती है, इनका जो राइटिंग होता है, जो इनके वर्ड्स होते हैं, इनका जो सेंटेंसेस होता है, वो कैसा होता है? मैजिकल होता है. कैसा होता है? मैजिकल होता है. यानी कि जो लोग पढ़ते हैं वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं. जो पढ़ते हैं वो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं. एंड ही वॉज ऑल्सो, मरपर्गो बिकेम द थर्ड चिल्ड्रन लॉरेट फ्रॉम 2003 to 2005. चिल्ड्रन लॉरेट जो है वो एक उपाधि होती है जो दी जाती है इंग्लैंड में. ठीक है ना, 2 साल के लिए वो उपाधि जीताती है. और 2003 से 2005 तक ही वॉज द चिल्ड्रन लॉरेट ऑफ इंग्लैंड. ओके, सो दिस story that we are going to read, the best Christmas present in the world, is written by Michael Morpurgo. So before we do the story करने से पहले हम क्या करेंगे? जो बुक में, हमारे बुक में होता है बिफोर यू रीड वाला चीज़, वो हम पहले कर लेते हैं. उसके बाद हम स्टोरी पढ़ना शुरू करेंगे, चाहे स्टोरी के बारे में मैं बात करूँगी. तो there are some dates or periods of time in history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. तो कुछ डेट्स होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं वर्ल्ड के लिए. जैसे हमारे इंडिया के लिए अगर हम कुछ डेट्स बताएं, 5 सितंबर, तो 5 सितंबर बोलते ही हमारे दिमाग में क्या आता है, जहन में क्या आता है? टीचर्स डे. अगर हम बोले 2 अक्टूबर, गांधी जयंती. 15 अगस्त 1947, अगर हम सिर्फ 1947 भी बोल दें तो हमारे दिमाग में क्या आता है? हाँ, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 1947 में. तो डेट्स जो है, कुछ डेट्स हिस्ट्री की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. द स्टोरी दैट वी आर गोइंग टू रीड, हम जो ये स्टोरी पढ़ने वाले हैं, इसमें भी ऐसी ही एक डेट और एक इवेंट मेंशन्ड है. तो डेट क्या है? डेट है 1914 की. और स्टोरी क्या है और इवेंट क्या है? इवेंट है अ वॉर बिटवीन ब्रिटिश एंड द जर्मन्स. एक वॉर क्या होता है? युद्ध में क्या होता है? हर तरफ गोली चल रही है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को चेज कर रहा है, यही सब होता है ना. लेकिन ये स्टोरी जो है, इसमें हम देखेंगे कि वॉर जो है वो कभी कभी कैसे डिफरेंट होता है. ठीक है, हम देखेंगे कि जो सोल्जर्स होते हैं वो भी नहीं चाहते हैं, वो भी क्या चाहते हैं? पीस चाहते हैं. वॉर जो है वो किसी को भी पसंद नहीं आता है. सोल्जर्स जो होते हैं उन्हें भी पीस चाहिए और वो भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो वॉर है वो ख़त्म हो. इस स्टोरी में हम ये चीज़ जो है ये देखने के लिए मिलेगी. तो ये जो 1914 में ब्रिटिश और जर्मन्स की वॉर थी, इसी समय का एक इवेंट है. इसी समय का एक बहुत ही इमोशनल, टची, बहुत ही हार्ट को टच करने वाला इंसिडेंट है जो इस स्टोरी में हमें पता चलेगा. और कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज? जैसे मैंने कहा कि 1947 बोलते ही हमें समझ याद आ जाता है कि यस, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस. वैसे ही 1914 बोलते ही हमारे जहन में आ जाता है एक वॉर. और वो कौन सा वॉर था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. तो ये जो जर्मन और ब्रिटिश के बीच की जो वॉर थी, जिसको इस स्टोरी में डिस्क्राइब किया गया है, वो कौन सी थी? 1914 की है. यानी कि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात कर रहे हैं. ठीक है,
तो ये तो हुआ हमारे स्टोरी की जो डेट है, इम्पॉर्टेंट डेट वो। अब कुछ ऐसे डेट्स जो इम्पॉर्टेंट है और यहाँ पे दिए हुए हैं, तो कैन यू गेस, डू यू नो विच इवेंट्स एंड डेट्स बिलो रेफर टू? तो 4 जुलाई 1776, 4 जुलाई 1776 को क्या हुआ था? 4 जुलाई 1776 को अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, इस दिन क्या था? अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का ये डेट है। उसके बाद सेकेंड डेट जो है वो है 17 दिसंबर 1903। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन विल्बर राइट एंड ओलिवर राइट, जो राइट ब्रदर्स थे जिन्होंने एरोप्लेन का इन्वेंशन किया था, इन्होंने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ली थी। क्या करी थी? पहली बार ये आकाश में उड़े थे, 120 फीट तक ये उड़े थे आकाश में 12 सेकेंड। 120 फीट उड़े थे आकाश में, कितने देर? 12 सेकेंड के लिए उड़े थे। उसके बाद है 6 अगस्त 1945। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन हुआ था कि हिरोशिमा के ऊपर एटम बम, यूएसए ने जापान के हिरोशिमा के ऊपर एटम बम ड्रॉप किया था इसी दिन, जो कि बहुत ही जिसका जो इफ़ेक्ट था वो बहुत ही ज़्यादा था और लोग जो है आज तक इस दिन को नहीं भूल पाए हैं। तो किस दिन ड्रॉप किया गया था हिरोशिमा के ऊपर एटम बम? 6 अगस्त 1945 को। 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 ये दिन है, ये है डेथ सेरेमनी ऑफ आवर महात्मा गांधी। ये कौन सा दिन है? डेथ सेरेमनी ऑफ आवर महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की डेथ सेरेमनी है, इस दिन उनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डेट है 12 अप्रैल 1971। तुम्हें पता है 12 अप्रैल 1971 को क्या हुआ था? 1961। इस दिन यूरी गैगरिन जो था उसने अर्थ के ऑर्बिट में पहला कदम रखा था। यूरी गैगरिन कौन था? He was the first man to go in space. Yuri Gagarin was the first human being to go in space and he stepped in the orbit of Earth on 12th April 1961. उसके बाद है 20th जुलाई 1969। 20th जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने क्या किया था? He stepped on the moon. His first step on the moon was on 20th July 1969। तो हमने देखा कि कैसे डेट्स जो है वो कितने इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, और एक एक डेट जो है उस दिन जो भी कुछ भी सिग्निफिकेंट होता है तो वो डेट जो है हम वो कैसे याद रखते हैं। तो सिर्फ यहीं पर नहीं, दीज आर द डेट्स दैट इज़ रिमेंबर्ड बाय द वर्ल्ड, पूरी दुनिया याद रखती है। कुछ ऐसे भी डेट्स होते हैं जो पर्सनली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि हमारा बर्थडे या हमारे फादर या मदर का बर्थडे या फिर हमारे सिबलिंग्स का बर्थडे, किसी की एनिवर्सरी। ये सारी डेट्स जो है ये हमारे लिए ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो हम भी ऐसे ही एक स्टोरी पढ़ने जा रही हैं जिसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय की एक इंसिडेंट के बारे में बताया गया है। सो जस्ट लेट्स मूव ऑन टू द स्टोरी। I spotted in a junk shop in Bridport a roll-top desk. The man said it was early 19th century and oak. ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ? Who is the narrator? Narrator जो है, this narrator is the author of the story and he is saying कि I spotted it in a junk shop. I, तो ये कौन से किस पर्सन में नरेशन है? नरेशन इज इन द फर्स्ट पर्सन। जब हम आई करके कोई स्टोरी स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या होता है? इट इज फर्स्ट पर्सन नरेशन। तो आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडस्पॉट अ रोल टॉप डेस्क। क्या किया? स्पॉट किया एक रोल टॉप डेस्क। कहाँ पे? एक जंक शॉप में। कहाँ पे? ब्रिडपॉट में। नैरेटर ने ब्रिडपॉट में एक जंक शॉप में क्या देखता है? रोल टॉप डेस्क देखता है। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। तो जो वो मैन था, मैन कौन? उस जंक शॉप का ओनर। जंक क्या होता है? कबाड़ी की दुकान। जो जंक शॉप होती है वो क्या होती है? कबाड़ी की दुकान। तो जो मैन था उसने क्या कहा कि इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी, यानी कि वो जो
रोल टॉप डेस्क थी वो कब की बनी हुई थी? अर्ली 19th सेंचुरी की बनी हुई थी। और किस चीज़ से बनी हुई थी? ओक से बनी हुई थी। यानी ओक एक प्रकार का पेड़ होता है जिसकी लकड़ियाँ बहुत मजबूत होती हैं और ये ओक के लकड़ी से बनी हुई थी। अब ये रोल टॉप डेस्क क्या होता है? डेस्क तो सबको पता है, डेस्क, बेंच, दीज आर ऑल काइंड्स ऑफ फर्नीचर। तो रोल टॉप डेस्क जो होता है ऐसा डेस्क होता है जिसमें बहुत सारे ड्रॉर्स होते हैं और वो जो है उसको ईजिली ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ भी रख सकते हैं। जैसे कि हमारा जो सिस्टम रखने, कंप्यूटर रखने का जो डेस्क होता है, इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ रोल टॉप डेस्क, जो पूरी तरह से क्या कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे ड्रॉर्स होते हैं, उनको खोल सकते हैं, ऊपर से भी खोल सकते हैं। तो ये इस तरह का जो भी डेस्क होता है उसको कहते हैं रोल टॉप डेस्क। आई वॉन्टेड वन, तो नैरेटर क्या कहता है? नैरेटर कहता है कि आई वॉन्टेड वन, उसे एक डेस्क ऐसा चाहिए था, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन वो क्या थे? वो बहुत कॉस्टली थे, वो बहुत एक्सपेंसिव थे। एक्सपेंसिव का मतलब है कि कॉस्टली। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, तो ये जो इसने अपनी जंक शॉप में, कबाड़ी की दुकान में देखा था। जंक शॉप क्या होता है? कबाड़ी की दुकान। तो कबाड़ी की दुकान में जब उसने देखा तो ये कैसा था? इट वॉज इन अ बैड कंडीशन, बहुत ही बुरी कंडीशन में था, यानी कि बहुत टूटा फूटा था। ठीक है, द रोल टॉप इन सेवरल बैड कंडीशन, द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, वन लेग क्लमजली मेंडेड। ठीक है, तो ये वाला जो रोल टॉप था ये क्या था? ये बहुत ही बुरी कंडीशन में था और बहुत सारे टुकड़ों में वो टूटा हुआ था। एक लेग, उसकी जो एक लेग थी वो कैसे? इट वॉज क्लमजली मेंडेड। क्लमजली क्या होता है? किसी भी तरीके से, बहुत अच्छे से नहीं, बहुत सफाई से नहीं, बहुत क्लीन तरीके से नहीं, कैसे भी क्लमजली जो है कैसे भी करके उसको क्या कर दिया गया था? रिपेयर कर दिया गया था। क्लमजली मेंडेड मतलब एक लेग उसकी कैसे रिपेयर कर दी गई थी? कैसे भी रिपेयर कर दी गई थी, उस पर बिल्कुल भी इस तरह से ध्यान नहीं रखा गया था कि हाँ वो अच्छा लग रहा है रिपेयरिंग के बाद कि नहीं लग रहा है। ठीक है ना? स्क्रॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और क्या थे? स्क्रॉच मार्क्स थे। स्क्रॉच मार्क्स क्या होते हैं? जले के निशान, यानी कि वो रोल टॉप डेस्क जो है वो कहीं से भी कहीं पे जल भी गया था। क्यों? क्योंकि उसमें जले के निशान, सब जगह क्या थे? जले के निशान थे, ऑल डाउन वन साइड। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, लेकिन एक चीज़ अच्छी थी, तो वो डेस्कटॉप जो रोल टॉप डेस्क जो था वो क्या था? पुराना था, टूटा फूटा था, ठीक है, जला हुआ भी था, लेकिन एक बात उसकी क्या थी? अच्छी थी कि इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं थी। नैरेटर ने क्या बोला है पहले कि उसको पहले से ही वो चाहता था कि वो एक बहुत ही एक रोल टॉप डेस्क खरीदे, लेकिन सिर्फ वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं इसलिए वो खरीद नहीं पाता था। लेकिन ये टूटा फूटा सा जो रोल टॉप डेस्क था ये क्या था? ये बहुत सस्ते में था। आई थॉट आई कुड रेस्टोर इट, तो मैंने सोचा, नैरेटर कहता है कि मैंने सोचा कि मैं इसको क्या कर सकता हूँ? फिर से इसको अच्छे कंडीशन में ला सकता हूँ। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, लेकिन उसको रिपेयर करना, अच्छे से मेंड करना क्या था? वो रिस्की था, हो सकता है कि और ख़राब हो जाए। रिस्क का मतलब यही होता है ना कि हाँ रिस्की था, चैलेंज था, उसको ठीक करना क्या था? चैलेंज था। वो इतना टूटा फूटा था कि उसको ठीक करने का मतलब क्या था? कि उसको एक चैलेंजिंग काम था उसको अच्छे से ठीक करना। बट हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे एक रोल टॉप डेस्क लेने की इतनी ज़रूरत थी, एक्सपेंसिव होने के कारण मैं नहीं ले पा रहा था, लेकिन जब मैंने यहाँ पे देखा कि चलो टूटा फूटा ही है तो चलो ले लेते हैं। आई पेड द मैन एंड बॉट इट बैक टू माई वर्क रूम, तो मैंने उस आदमी को पे किया, ठीक है, और फिर मैं उसे अपने वर्क रूम में जहाँ पे मैं काम करता था वहाँ ले करके आ गया। एट द बैक ऑफ द गैरेज, और मेरा वर्क रूम कहाँ था? एक गैरेज के पीछे था। आई बिगैन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और मैंने कब काम करना शुरू किया उस रोल टॉप डेस्क के ऊपर? क्रिसमस ईव के समय, यानी कि क्रिसमस के समय मैंने उस पर काम करना शुरू किया। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, मैंने क्या किया? रोल टॉप जो है उसको पूरी तरह से निकाल दिया, एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, उसके ड्रॉर्स भी पूरे निकाल दिए। द वनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, और उसका जो वनीर था, व्हाट इज़ वनीर? जब हम कोई चीज़ बनाते हैं फर्नीचर स्पेशली, तो हम क्या करते हैं? उसको डेकोरेट करते हैं,
ठीक है, तो वो जो डेकोरेशन होती है वो कहलाती है वेनीर। तो क्या हो रहा है, बोल रहे हैं कि वेनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो वो जो डेकोरेशन होता है, उसकी जो पॉलिश होती है या फिर उसके ऊपर कुछ भी जो चिपकाया होता है उसको खूबसूरत दिखने के लिए, वो क्या हो गई थी, वो हर तरफ से क्या हो गई थी, खराब हो गई थी। ठीक है, तो ये तो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ हो गया। अब हम इसमें से थोड़े से इसके वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं जो उस पैराग्राफ में आए थे। स्पॉटेड, जिसका मतलब होता है कि फाउंड। जंक शॉप, कबाड़ी की दुकान जैसे मैंने बताया। रोल टॉप डेस्क होती है अ डेस्क विथ अ स्लाइडिंग कवर, खिसकने वाला ऊपरी परत। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ओक। ओक क्या होता है, ओक इज अ काइंड ऑफ वुड और टिम्बर, एक तरह की लकड़ी। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव मीन्स महंगी, कॉस्टली। उसके बाद है क्लमजिली। तो क्लमजिली का मतलब बताया था कि अगर भद्दे तरीके से, नॉट स्किल्ड वे, बहुत ही बेकार तरीके से अगर किसी चीज़ को हम काम करते हैं तो उसे हम कहते हैं क्लमजिली। मेंडेड, मेंडेड का मतलब होता है रिपेयर करना। उसके बाद स्क्रॉच मार्क, स्क्रॉच मार्क का मतलब होता है बर्न मार्क्स, जले के निशान। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड्स आए हैं इसमें वो है रेस्टोर। रेस्टोर करना, क्या करना, मतलब मरम्मत करना। गैराज, गैराज है कार रखने की जगह जो होती है, जिसके पीछे उसका वर्करूम था। ड्रॉवर्स, ड्रॉवर्स आई ऑलरेडी टोल्ड यू, गैरेज। उसके बाद है वेनीर। तो वेनीर क्या होता है, जो हम पतली पतली लकड़ी लगाते हैं किसी भी फर्नीचर को डेकोरेट करने के लिए, सजावट की लकड़ी की पतली परत। उसके बाद लिफ्टेड, लिफ्टेड का मतलब होता है कि उठाना। ठीक है, सो दिस इज ऑल विथ आवर फर्स्ट पैराग्राफ। नाउ लेट्स गो टू द next paragraph. So let's continue with here. तो यहाँ ये लाइन, आई रिमूव द रोल टॉप डेस्क कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट ड्रॉर्स। मैंने ड्रॉर्स को पूरा निकाल दिया। वनीर जो था वो सब जगह से क्या हो गया था, निकला हुआ था। ठीक है, लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी, और ऐसा लग रहा था कि पानी भी लगा हुआ है उसमें, वाटर डैमेज। तो उसमें क्या था, पहले तो बोला कि जला हुआ, उसके बाद बोल रहे हैं कि उस फर्नीचर में, रोल टॉप डेस्क में पानी भी लगा हुआ है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन दिस डेस्क, यानी कि सबने उस पर काम किया था। पानी ने भी अपना काम किया था, पानी ने भी उसको खूब अच्छे से ख़राब किया था, और फायर ने भी उसको खूब अच्छे से ख़राब किया था। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट। तो उसमें जो ड्रॉर्स थे, तो उसने कहा कि उसने रोल टॉप डेस्क के ऊपर का भी जो है वो डेस्क को निकाल दिया, ड्रॉर्स भी सारे निकाल दिए। अब कह रहा है कि द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट। जब वो लास्ट ड्रॉर निकाल रहा था तो वो नहीं निकल रहा था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। तो मैंने बहुत ट्राई किया, मैंने क्या किया, मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं उसको कैसे निकालूं, आराम से निकाल लूं। ठीक है, लेकिन इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। लेकिन फिर एंड में क्या करना पड़ा मुझे बहुत सारा ताकत, फोर्स लगाना पड़ा उसमें, उसको निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि वो निकल नहीं रहा था। आई स्टक इट शार्पली, और फिर मैंने उसको बहुत ही शार्पली जो है विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडर इट। फिर मैंने क्या किया, जब बहुत ज़्यादा फोर्स लगाई उस पर अपने हाथ के फिस्ट से, ठीक है ना, तो वो क्या होता है, पहले तो वो नहीं खुल रहा था, उसके बाद वो खुला, और उसमें मैंने देखा कि उसके नीचे अंडरनेथ, ठीक है, उसके नीचे एक जगह है, शैलो मतलब थोड़ी कम गहरी सी एक जगह है उस ड्रॉर के अंदर, जो ड्रॉर नहीं खुल रहा था उसके अंदर। ठीक है, अ सीक्रेट डोर, और उसके नीचे क्या था, उस ड्रॉर के अंदर एक और ड्रॉर था। क्या था, उस ड्रॉर के अंदर एक और ड्रॉर था जो सीक्रेट था, जो किसी को भी पता नहीं चलता। देयर वॉज समथिंग इन द सेलो टेप्ड to the top of it was a piece of, there was something in there. I reached in and looked out a small black tin box. तो मैंने देखा कि वहाँ पे कुछ है। फिर मैंने क्या किया कि I reached in and took out a small black tin box. फिर मैंने उसके अंदर हाथ लगाया। नैरेटर बोल रहा है कि
उसने उसके अंदर हाथ लगाया, हाथ लगा के उसने जब उसमें से निकाला तो वहाँ पे क्या निकलता है, एक ब्लैक कलर की टिन बॉक्स, उसके अंदर ब्लैक कलर की टिन बॉक्स निकलती है। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर, और फिर वहाँ पे क्या था, एक लाइंड नोट पेपर थी, ठीक है, एक नोट लगाया हुआ था उस टिन बॉक्स के ऊपर, ठीक है, जिसको किस चीज़ से चिपकाया हुआ था, टेप से चिपकाया हुआ था, सेलो टेप से चिपकाया हुआ था, और उस पर क्या लिखा था, एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड January 25, 1915। उस पर क्या लिखा था, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड January 25, 1915। यहाँ पे आ गई हमारी डेट जिसकी हम बात कर रहे थे शुरू में, यानी कि एक लेटर था, पहले तो उसके ऊपर एक नोट लिखा हुआ था, ये देखो ये रोल टॉप डेस्क है, और इसके लास्ट वाले ड्रॉअर के अंदर देखो, यहाँ पे हम देखेंगे कि एक टिन बॉक्स है, और टिन बॉक्स के ऊपर ये देखो ये नोट लगाया हुआ है, और उस पर लिखा हुआ है क्या, कि जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड January 25, 1915। यानी ये किसी का लेटर है इसके अंदर जिसका नाम क्या है, जिम, जिसका नाम क्या है, जिम, और ये कब रिसीव हुआ था, January 25, 1915 को रिसीव हुआ था, यानी वर्ल्ड वॉर 1 के समय। To be buried with me when the time comes, I knew as I did it that it was wrong of me to open the box। ठीक है, तो ये लेटर में ये भी लिखा हुआ था कि जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड January 25, 1915 टू बी बरीड विथ मी, जो मेरे साथ ही बरी कर देना चाहिए, यानी इस लेटर को कोई ना पढ़े, मेरे साथ ही इस लेटर को क्या कर देना है, बरी कर देना है, यानी मेरे साथ ही इस लेटर को भी दफन कर देना है, ठीक है ना, विथ मी व्हेन द टाइम कम्स, जब मुझे दफन किया जाए तो इस लेटर को भी मेरे साथ ही दफन कर दिया जाए। यानी जो नोट लिखा था उसने लिखा था कि ये जिम की लास्ट लेटर है, जिसको January 25, 1915 में मिली थी, और इसको मेरे साथ ही दफन कर दिया जाए, यानी ये लेटर जो है ये सीक्रेट लेटर है और ये कोई भी ना पढ़े। I knew as I did that it was wrong of me to open the box। तो मुझे पता था, नरेटर कह रहा है कि मुझे पता था कि मैंने जो ओपन किया बॉक्स ये मुझे नहीं करना चाहिए था, बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्कल्पचर्स। ठीक है, तो वो फिर बोलता है कि मुझे मालूम है कि नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी जो है मेरे अंदर इतनी क्यूरियोसिटी थी कि मेरे अंदर की जो अंतरात्मा थी जो ये कह रही थी कि नहीं नहीं खोलो, ये दूसरे का लेटर है, ये मत खोलो, इस क्यूरियोसिटी को उसने क्या कर दिया, दबा दिया। वो चीज़ जो है, वो जो हमारे अंतरात्मा की आवाज़ है, उसको मेरे क्यूरियोसिटी ने क्या किया, दबा दिया। ठीक है, इट यूजुअली डज, नॉर्मली ऐसा होता है। अगर हम कोई चीज़ जो है कोशिश करें कि नहीं, हम जिस चीज़ को लेके क्यूरियस होते हैं और हम कोशिश करते हैं कि नहीं ये गलत है, ये गलत है, लेकिन वो जो एक अंतरात्मा होती है जो हमें बोलती है कि वो गलत है, वो गलत है, वो कभी ना कभी दब जाती है और हम क्या करते हैं, हमारा क्यूरियोसिटी जो है वो जीत जाता है और हम वो काम कर लेते हैं। तो नैरेटर ने भी वो काम क्या किया, कर लिया। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवेलप। तो उस बॉक्स के अंदर क्या था, एक लिफाफा था, एक एनवेलप था जिसमें लिखा था द एड्रेस रेड मिसेस जिम मैकफर्सन। ठीक है, यानी एड्रेस किसका था, मिसेस जिम मैकफर्सन का था। लेटर किसका था, जिम का था। लिखा किसका गया था, मिसेस जिम को, यानी उसकी वाइफ को। और एड्रेस है 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट। तो 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट, यहाँ पे डॉर्सेट। ठीक है, तो ये उसका एड्रेस है, किसका, मिसेस जिम मैकफर्सन का। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। मैंने क्या किया, लेटर को निकाला और फिर मैंने उसको अनफोल्ड किया। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914, यानी रिसीव हुआ था January 25, 1915, लेकिन लिखा किस दिन गया था, December 26, 1914
14 को, यानी क्रिसमस के सिर्फ एक दिन के बाद का ये लेटर था। और हमारे चैप्टर का भी नाम क्या है, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, यानी कि ये चीज़ जो है वो क्रिसमस से रिलेटेड है। तो हमें उसने क्या किया, मैंने क्या किया, नरेटर ने क्या किया कि उसको अनफोल्ड किया, अनफोल्ड करके उसने देखा कि उसमें डेट क्या लिखी है, 26 दिसंबर 1914। तो ये हमारा सेकंड पैराग्राफ जो है वो कंप्लीट हो जाता है। चलो इसके जो मीन वर्ड हार्ड वर्ड्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो पहला है डैमेज, डैमेज का मतलब होता है हानि। ओके, टेकन देयर टॉल, टेकन देयर टॉल का मतलब है कि नुकसान पहुंचाया। स्टक, स्टक का मतलब है फंस जाना। ईज इट आउट, मतलब कि उसे बाहर निकालना। ब्रूट फोर्स, मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स जब हम लगाते हैं, पूरा जोर लगाते हैं, तो उसको कहा जाता है ब्रूट फोर्स। स्ट्रक, स्ट्रक का मतलब क्या, हिट करना शार्पली यानी जोर से। रिवील, रिवील करना, कोई भी चीज़ जो है उसको दिखाना। शैलो, खोखला। अंडरनेथ, नीचे। शेकी, हिलता हुआ। ओके, उसके बाद है क्यूरियोसिटी, तो वो जिज्ञासा होती है। गॉट द बेटर ऑफ, यानी वो जीत गई। स्कर्प्लस, नैतिकता से जीत गई। अनफोल्डेड, खोल कर फैलाया हुआ। एंड फ्रेम ऑफ माइंड होता है मानसिक स्थिति, यानी वो अभी किस मानसिक स्थिति में था। ओके, तो ये हो गया हमारा सेकंड पैराग्राफ, जिसमें हमने देखा, हम अगर फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ दोनों को मिलाएं तो हमने क्या देखा कि नैरेटर को एक क्या मिलता है, नैरेटर को मिलता है एक रोल टॉप डेस्क। ठीक है, नैरेटर को मिलता है एक रोल टॉप डेस्क, और उस रोल टॉप डेस्क को जब वो ठीक करने के लिए जा रहा है तो उसके ड्रॉर में उसे एक चिट्ठी मिलती है। वो चिट्ठी किसने लिखी होती है, जिम मैकफर्सन ने लिखी होती है अपनी वाइफ को आफ्टर द क्रिसमस ईव, क्रिसमस के बाद। और उसने ये लेटर कब लिखी होती है, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कब लिखी होती है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वक्त लिखी होती है। तो आज हम इतना ही करेंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम अगला पार्ट करेंगे इस चैप्टर का। तो हम क्या कर लेते हैं, हम थोड़ा सा इसका जो ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 का कॉम्प्रिहेंशन चेक कर लेते हैं। तो कॉम्प्रिहेंशन चेक में, कॉम्प्रिहेंशन चेक क्या होता है, जो हमने 2 पैराग्राफ पढ़ा उसमें से कुछ क्वेश्चंस जो हम आंसर कर सकें, कर पा रहे हैं कि नहीं, हमने जो पढ़ा है वो हमें समझ में आया है कि नहीं। तो व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप, जंक शॉप में ऑथर को क्या मिला था, उसे मिला था रोल टॉप डेस्क। क्या मिला था उसे, ही गॉट अ रोल टॉप डेस्क इन द जंक शॉप। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉर, सीक्रेट ड्रॉर के अंदर उसे क्या मिला था, देयर वाज अ ब्लैक टिन बॉक्स। ठीक है ना, टिन बॉक्स जिसके अंदर क्या था, एक लेटर था, ब्लैक टिन बॉक्स। और इस ब्लैक टिन बॉक्स के अंदर क्या था, देयर वाज अ लेटर। हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर, तो वो किसने लगाया उसको, वहाँ कौन रखा होगा। तो ऑब्वियसली वो लेटर किसके पास आया था, जिम मैकफर्सन का लेटर उसकी वाइफ मिसेस जिम मैकफर्सन के पास आया था। तो इट वाज मिसेस जिम जिन्होंने वो लेटर वहाँ पे रखा होगा। तो अब वो लेटर में, लेटर तो उसने खोल लिया, अब उस लेटर में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है ये हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी गुड।